बिहार इलेक्शंस में रिजल्ट्स के बाद हो गया है लालू परिवार में वॉर जैसी सिचुएशन, लेकिन एक वक्त था जब लालू यादव ने खुद कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। देखिए, ममता बनर्जी को इन्होंने मजबूत आदमी बताया था, बट इनके अपने घर में जो हो रहा है और रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं, उन्होंने सामने आके जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी वजह से जो इस फैमिली के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक नीड, वो हिल गई है। सुनिए कि रोहिणी ने कहा क्या है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये एलिगेशंस आपने सुने, लालू की बेटी है रोहिणी आचार्य। एलिगेशंस सिर्फ इतने नहीं हैं, एक ट्वीट है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। क्या है ट्वीट? हाँ, ये ट्वीट एक्चुअली उन्होंने तब किया जब 14 नवंबर को रिजल्ट्स आ रहे थे और उनके घर में सभी लोग रिजल्ट्स पर नजर बनाए हुए थे। उसके बाद कुछ आपस में वहां पर परिवार में कुछ बहसबाजी हुई। उसके बाद जब ये बात बाहर निकली तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके लिखा कि भाई, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है, करोड़ रुपए लिए हैं, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या फिर अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी बिल्कुल भी ना हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट के साथ लिखा गया ट्वीट है। कोई भी बेटी अपने परिवार के लिए ऐसी बातें तो नहीं कहेगी। 3-4 हाईलाइट पॉइंट्स हैं। रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी थी अपनी, तो उनका एक एक्चुअली हुआ यह है कि बिहार में इतनी बुरी डिफीट या किसी भी स्टेट इलेक्शन में अपोजिशन की इतनी बुरी डिफीट आज तक नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि तलवारें खींचनी थी, परिवार में ही तलवार खिंच गई। तेजस्वी यादव आए ही नहीं, मार्केट से गायब है, ट्वीट तक नहीं किया। रोहिणी का जो हर्ट सेंटिमेंट है उसमें एक संजय यादव का नाम है। संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, और जो स्ट्रेटजी बनती है आरजेडी की उसके लिए भी इन्हीं को अभी तक क्रेडिट दिया गया है। बड़ी खटपट, जैसे जयचंद की एक बात आपको तेजू भैया बताऊंगा ना, तेज प्रताप यादव लालू के जो बड़े बेटे हैं वो भी एक जयचंद की बात लगातार करते हैं। और मतलब जो लोग अटकलें लगाते हैं, गेस करते हैं, उनको लगता है कि ये जयचंद कोई और नहीं, मतलब हो सकता है कि रोहिणी जिनकी बात अब खुलेआम कर रही हो वो संजय यादव ही हो। एक और नाम है, बट उस नाम पे जाने के पहले सुनिए कि मतलब रोहिणी का जो ये पूरा सेंटीमेंट है, इसको लेके पहले ही तेजू भैया ने कहा क्या था। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो भैया पॉलिटिकली काफी हैवी हो गया ऐसा पूरा जो मामला हमने यहाँ पर बताया। अच्छा, लेकिन एक नाम और था, रमीज था, उसको हम लोग मिस कर गए। वो रमीज कौन है? रमीज को लेकर तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनका कोई बहुत गोल्डन एंटीसीडेंट नहीं आ रहा। मतलब काफी हौच पौच है, दो नाम संजय यादव और रमीज के नाम निकल के आए हैं खुले तौर पे। बट एक और नाम है, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ये नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए इनको जो पीस अवार्ड कहते हैं ना, जिससे क्या कहते हैं, नोबेल पीस प्राइज, इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से इनको बोला गया कि पाकिस्तान इनको नॉमिनेट करेगा। हालांकि नॉमिनेट करा भी, उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला और ये जहाँ थे वहीं रह गए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद लालू परिवार में अब डोनाल्ड ट्रम्प की जरूरत पड़ेगी, वही आके मध्यस्थता करेंगे। और अगर मतलब ट्रम्प बढ़िया मध्यस्थता करा पाते हैं यहाँ पे, अगर तेजू भैया रोहिणी आचार्य को वापस से परिवार में या परिवार को वापस के इनके साथ मिला पाते हैं, एक दूसरे में शामिल कर पाते हैं, तो हो सकता है कि उनको नोबेल मिल जाए। बट यहाँ पे एक बहुत सीरियस डिस्कशन इस बात की है कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो इन पर्टिकुलर लालू फैमिली से ये बात रोहिणी आचार्य के आउटबर्स्ट के बाद
ये निकली है कि जो इंडिया में पॉलिटिकल डिनेस्टीज हैं या जो परिवारवाद वाली फैमिलीज, वैसे तो सारी ही हैं जो पॉलिटिक्स में अपने बच्चों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए बीजेपी कहती है भाई हम नहीं कोई परिवारवाद। अरे भयानक परिवारवाद है, उस वाले लिस्ट में अभी नहीं जाते। बट द पॉइंट इज कि क्या ऐसा है कि जो फैमिलीज हैं इंडिया में, पॉलिटिकल फैमिलीज, वो अपने पार्टी की कमान अपने बेटों के हाथ में ही दे रही हैं, या इस नियम का अपवाद भी है? देखिए सबसे बड़ी सवाल जहाँ पर तो यही बनता है ना कि भाई बेटियां अपनी जान लगाकर जो है पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, अपना परिवार को छोड़ दे रही हैं। वही बात तो रोहिणी ने करी है। अब आप जो एग्जांपल दे रहे थे वो एग्जांपल हमें आप बताएं कि जैसे साउथ में डाउन साउथ, हाँ। तमिलनाडु में के करुणानिधि एक जमाने में दिग्गज नेता हुआ करते थे, कई बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। उनके गुजरने के बाद जो पार्टी की कमान गई वो गई स्टालिन के हाथों में। स्टालिन उनके बेटे हैं। उसी पार्टी में एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है कनिमोई भी, मतलब उनके पार्टी के लीडर हो सकती थी, ऐसा कोई छोटा कद नहीं है कनिमोई का। बट 3 शादियां थी करुणानिधि की। पार्टी की कमान एंड ऑफ द डे स्टालिन के हाथों में है। जैसे यहाँ पे बिहार में जो पार्टी की कमान है वो तेजस्वी के हाथों में, बड़े भाई तेज प्रताप के हाथों में भी नहीं है। सिमिलर एग्जांपल है आंध्रा से राजशेखर रेड्डी का। राजशेखर रेड्डी जब उनका निधन हुआ तो उनके परिवार में जो उनकी बेटी भी है, लेकिन उनके पार्टी की कमान गई जगनमोहन रेड्डी के हाथ में। और अभी जो दोनों भाई बहन है उनके बीच में बहुत बड़ा टसल है इस चीज को लेके कि जो डैड की लेगेसी है वो किसकी है। तो वो ऐसे ही एग्जांपल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भी आपको कहीं ना कहीं देखते हुए मिलता है। शरद पवार का नाम आपने सुना होगा। शरद पवार की जो बेटी हैं वो भी पार्टी की कमान जब उनको संभालने के लिए दी गई तो अजीत पवार जो उनके चाचा हैं वो थोड़ा नाराज दिखाई दिए। वैसे लालू यादव को लेके इन तमाम एग्जाम्पल्स के बीच एक फैक्ट ये भी है कि लालू यादव जब चारा घोटाले में वो मामला बड़ा होता चला गया, लालू चारों तरफ से घिर गए, तो उन्होंने एंड ऑफ द डे ये फैसला लिया कि वो राबड़ी देवी को, अपनी पत्नी को स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनवाएंगे, स्टेट की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिलवाएंगे। बट वो भी जो मीडिया एनालिसिस है उसमें इस तरीके से देखा जाता है कि राबड़ी देवी को प्रॉक्सी के तौर पे सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया गया। अलग बात है कि बाद में वो एक मंझी हुई नेता बनी, एकदम ऐसी प्रिडोमिनेंट चीफ मिनिस्टर के तौर पे उभरी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है इस देश का। बट शुरुआती मीडिया एनालिसिस में यही निकल गया है कि अच्छा ठीक है, लालू की ये प्रॉक्सी है, जो लालू कहेंगे उस जिन कागजों पे कहेंगे उन पे साइन कर देंगे। तो देखिए, लेकिन ये तो लालू परिवार की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बड़े बेटे जो हैं, जो तेजू भैया की बात हो रही थी, उनको निकाल दिया गया फैमिली से। उनको पहले ही निकाल दिया इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले की बात है। प्री इलेक्शन में इनके घर में प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन तो आप प्रॉब्लम्स देख ही रहे हैं जो लगातार। लालू फैमिली का लेखा जोखा ये है कि इस फैमिली में 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। 7 बेटियों में से मिसा भारती सबसे बड़ी हैं। बट मिसा भारती एक तरीके से कहिए कि पटना के कॉन्स्टिट्यूएंसी तक या राज्यसभा लोकसभा तक सिमट के रह गई। पार्टी का चेहरा तेजस्वी रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि तेजस्वी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। 2020 का इलेक्शन आप उठा के देखेंगे तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 80 सीटें आई थी आरजेडी को। बट इस बार जो अब दुर्गति होगी, मतलब विजेता जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं और जिसकी डिफीट होती है उसको रगड़ा जाता है। तो 25 सीट आई है, 135 पे लड़े थे, मतलब 130 प्लस पे लड़े थे, उसमें से 25 सीट आई है। वोट्स बढ़िया आए हैं, बट अल्टीमेटली रगड़ाई इस बात की हो रही है कि भैया, मतलब अब जब आप ही चेहरा थे और तमाम फैसले लिए, अपने स्ट्रेटजिस्ट आगे किए, अपने दोस्तों को आगे किया, तेज प्रताप को फैमिली से निकलवाया, और अब जो रोहिणी का आउटबर्स्ट, तेज प्रताप को इन्होंने फैमिली से निकलवाया। मतलब एक यार अजूम करने वाले तो अजूम करेंगे ही, अपने मन से तो मतलब नहीं निकल गए होंगे। या लालू का मतलब, लालू जी का कोई मतलब ऐसा सीन तो नहीं निकला कि अपने बड़े बेटे को मार रहे होंगे। इनका काफी वायरल चल रहा था तेजू भैया का, जो बेचारे एयरपोर्ट पे मिले थे भैया, मतलब मेरे को लगता है कि तेज प्रताप भाई जैसे, मतलब मेरा वैसा बड़ा भाई हो। एक वीडियो में वो कह रहे कि मैं अपने भतीजे के नाम पे अपनी पूरी जायदाद लिख दूंगा। कौन? तेजू भैया कह रहे हैं। तेजू भैया कह रहे हैं तेजस्वी के बच्चे के लिए कि वो उससे ज्यादा क्यूट है, वो आगे चल के मतलब गर्दा उड़ा देगा। बट द पॉइंट इज कि ऐसे प्यारे भाई को क्यों ट्रोल करना है। और समदेश वापस से मतलब मोमेंट कैप्चर कर लिया, इस इलेक्शन का सबसे वायरल मोमेंट बन गया है वो। आगे बढ़िए। देखिए, ये पूरा परिवार की जो बात चल रही है, उनके परिवार में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ समझ में नहीं आएगी हमें, क्योंकि हम अंदर नहीं थे उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो बातें बाहर वो खुल के बोल रही हैं रोहिणी, जिन्होंने लगातार ट्वीट भी किए हैं, वो ट्वीट के ज़रिए से जो भी फैक्ट्स हैं उस परिवार में जो भी हुआ है वो हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो परिवार में अगर कोई इतना बड़ा मुखिया है, लालू प्रसाद यादव जैसा मंत्री
मंत्री है, जो सीएम भी रहा है, रेलवे मिनिस्टर भी रहा है, वो अपनी बेटी को क्यों नहीं वहां पर समझा पा रहा है कि भाई मीडिया तक में मतलब घर में कलह होने, चप्पल उठने जैसी बातें रिपोर्ट हुई हैं। अब उस रिपोर्टिंग के बाद इस तरीके की बात सामने आई कि हो सकता है कि लालू यादव, हो सकता है नहीं, इनको मंडल मसीहा बुलाया जाता है। ये कहा जाता है कि बिहार में क्या खूब सोशल इंजीनियरिंग की, कई सारी ऐसे कास्ट थे जो सप्रेस थे, उनको अपलिफ्ट करने का काम किया। महिलाओं को पीरियड में जो लीव बिहार में आज भी मिलती है, बाकी सारे स्टेट्स पता नहीं कब वो करेंगे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट। बिहार में अभी भी पीरियड्स में लीव है गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को, इन्हीं की सरकार में हुई थी। बट अब जब अपनी घर की, मतलब राबड़ी देवी इनके रहते ही सीएम बनी। बट एक क्रिटिसिज्म इस बात की हो रही है कि अपने ही घर में 7 बेटियां हैं और उन तमाम बेटियों के ऊपर इन्होंने तेजस्वी को तरजीह दी, और आज एक बेटी जो इनको किडनी डोनेट किया जिसने, वो सार्वजनिक तौर पे चप्पल उठाए जाने की बात कर रही है। ये कह रही है कि मतलब मेरी किडनी को गंदा बोला गया। संजय यादव पे खुलेआम एलिगेशंस लगा रही है। रमीज नाम का एक बंदा है, उस पर खुलेआम एलिगेशंस लगा रही है। तो यह है कि संतों के घर में भारी झगड़ा हो गया है, और लालू यादव को लेकर कहा जा रहा है कि कम से कम घर में जो बेटियों को आगे बढ़ाने का जो, वैसे तो कल्चर नहीं है इंडिया वाइड, तो कोई खास कल्चर नहीं है, मतलब है वैसे है कि जैसे नेहरू जी जब गुजरे, हाँ नेहरू जी जब गुजरे तो बाय हुक या क्रुक पार्टी इंदिरा गांधी के पास चली गई। राजीव गांधी गुजरे तो उसके बाद एक लंबे समय तक सोनिया गांधी मतलब पॉलिटिक्स से ब्रेक पे नहीं, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। बट जब भी उन्होंने फुल फ्लेज्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन किया तो पार्टी उनके पास चली गई। ग्लोबली न जाने कितने एग्जाम्पल है, बगल में बांग्लादेश है, शेख हसीना, खालिदा जिया, जो 2 सबसे प्रोमिनेंट चेहरे हैं। अभी मतलब इनको ठीक है कैपिटल पनिशमेंट की बात हो रही, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। बांग्लादेश में ये सब होता रहता है। तो शेख हसीना और खालिदा जिया के सारा ज्ञान आप ही दे देंगे। प्रोमिनेंट लीडर्स, मरियम नवाज शरीफ की बेटी, पंजाब की चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारी जनता भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानती है। और बड़े सॉलिड एग्जांपल्स हैं। यूपी में कांशीराम जी की जो पॉलिटिकल लेगेसी है, वो जो मायावती के पास गई, तो मायावती ने मतलब अब उनका क्रिटिसिज्म है पिछले 10 सालों से कि उन्होंने पार्टी का क्या कर दिया, बट बड़े लंबे टाइम तक वो यूपी में एक प्रिडोमिनेंट फेस रही, और अभी भी कहते हैं कि अगर ग्राउंड पे उतर जाए तो गर्दा उड़ जाए। ममता बनर्जी जब कांग्रेस से निकली, और ग्लोबली मतलब ठीक है कि अमेरिका वालों ने किसी महिला को प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया, लेकिन मेलोनी से लेके मार्garet थैचर तक। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि महिलाओं में बहुत दम है, तो इसको लालू प्रसाद यादव क्यों समझ पा रहे हैं? और इंडिया के बाकी भी रीजनल पार्टीज के साथ यही है कि मतलब अपनी घर की बेटियों को, मतलब ये क्या है पेट्रियार्की, इक्वालिटी क्यों नहीं हो सकती फैमिली में? बिल्कुल। तो जो लोग ये स्टोरी देख रहे होंगे वो उनका एक क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि यार ये तो परिवारवाद को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि लालू को फैमिली में बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कंट्री वाइड रेयरली ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में है और उसने अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ाया। भारत में परिवारवाद एक हकीकत है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है तरुण। मेरा नाम है सोभान और आप देख रहे हैं स्विच।